वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम दोस्तों। भाई साहब, मानवता पर जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आज हम पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और ये प्रकाश उत्सव है हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए, मानवता के लिए। और आज का यह दिन हम सबों के लिए एक उत्साह भरा दिन है, एक ज्ञान का दिन है, एक प्रकाश का दिन है। और महामानव गौतम बुद्ध की ज्ञान का प्रतीक का दिन है। ऐसे अवसर पर आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान अपने अपने विचार रखने के लिए जुड़ रहे हैं। उन सभी मेहमानों का हम वैसा मानवता चैनल की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ आज संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं। आगरा से ब्रिजेंद्र सिंह जी, जो डीजीपी अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो हैं, जुड़े हुए हैं। गुजरात से बेचर भाई राठौर साहब, जो बामसेप संगठन के मुखिया रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम दो महान पुरुषों की दिवस मना रहे हैं। एक तो गुरु अमरदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे, उनका भी प्रकाश उत्सव कल मनाया गया, लेकिन उसका उत्सव आज भी बहुत सारी जगह में मना रहे हैं। तो दो महान संतों की विचारधाराओं को लेकर आज हम डिस्कस करने जाएंगे, चर्चा करने जाएंगे। तो सभी मेहमानों का इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत है, खास करके क्योंकि हम लगातार वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर, महान पुरुषों की विचारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया ना तो हमारे महान पुरुषों की विचारधाराओं को ना डिबेट में लाती है, ना उन्हें दिखाने की कोशिश करती है। जबकि दुनिया के अंदर में बुद्ध पूर्णिमा को इतनी सेलिब्रेट और इतनी बृहद रूप में लोग आज मना रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर में भी अपने घरों में मना रहे हैं। हमारे बहुजन समाज की महिलाएं मना रही हैं, मूल निवासी समाज की महिलाएं मना रही हैं, लेकिन इस पर किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया पे कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। बहरहाल, हम आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम गुजरात की ओर जाते हैं और गुजरात से बामसेप के पूर्व अध्यक्ष बेचर भाई राठौर साहब के पास जाएंगे। राठौर साहब, आज ये दो महान पुरुषों की प्रकाश उत्सव है, बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप हमारे देखने सुनने वालों को विस्तार से बताएं। मैं पहले तो मानवता टीवी चैनल को, वॉइस ऑफ मानवता को और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक मौके के ऊपर वर्चुअल मीटिंग करके महापुरुषों की जीवन कथनी और उनके त्याग बलिदान की बातें करने के लिए, उनके इतिहास को दोहराने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है। तो मैं पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज इन दोनों महापुरुष गुरु अमरदास जी और उनको, क्योंकि सिखों का इतिहास त्याग और बलिदान से भरा हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार तक की बलि दी है, ऐसे हमारे सिख समाज विश्व में बेहतरीन एक रिलीजियस पंथ है, साइंटिफिकली है, और उन्होंने त्याग बलिदान से ही अपनी पहचान बनाकर इस देश में, दुनिया में अपना मुकाम फिक्स किया हुआ है। ऐसे ही विश्व के शांति दूत महात्मा गौतम बुद्ध, जो आज उनका 2565वां जन्मदिन है, तो उसके मौके के ऊपर सभी साथियों को, सभी हमारे बहुजन के लोगों को मेरी और बामसेप इंसाफ संगठन की ओर से खूब खूब बधाई। और हम लोग आज हमारे दोनों महापुरुषों के प्रकाश पर्व को ध्यान में रखकर उनसे जीवन से हम कुछ सीखे,
हम जो भी कुछ आंदोलन चला रहे, जो भी कुछ कर रहे समाज के लिए, देश के लिए, उसमें इन महापुरुषों का त्याग और बलिदान है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर हमें कुछ दिया, हमें इंसान बनाया, हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया, और वो भी साइंस आधारित। आज भारत देश जिस मोड़ पे खड़ा है, उस मोड़, खतरनाक मोड़ पे भारत के बहुजन लोग, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो, इन सारे लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसके लिए महात्मा बुद्धा ने एक मूवमेंट छेड़ी थी, और इंसानियत की मूवमेंट, आत्मसम्मान की मूवमेंट, संसदीय प्रणाली, जो साक्य संघ प्रणाली है, तो एक संसदीय प्रणाली है, और ऐसे करके उन्होंने हमें इस देश में लोकतंत्र की प्रस्थापना के लिए एक नई राह दी थी। और अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ रास्ते में बताए, और उनको उसी मुकाम को आगे ले जाने के लिए हमारे पूर्वज राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे, उन सारे लोगों ने, जो विशाल भारत था, बहुत बड़ा भारत था, रशिया के ताशकंद से लेके बर्मा तक, चाइना से लेके श्रीलंका तक, अब भारत का पुराना नक्शा देख लो, इतिहास देख लो, आज भी आपको अफगानिस्तान में बुद्धा की बड़ी बड़ी स्टेच्यू, पूरा पर्वत स्टेच्यू के रूप में बनाकर राजा अशोक ने बना के दिया था। थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ, चाइना जाओ, श्रीलंका जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक टनल बनाई थी, रसिया के ताशकंद से लेकर श्रीलंका तक, जो टनल है कि बुद्धा को, उससे उनके लोगों को साथ ले जाकर उस रास्ते से वो जाए जिससे उनको नुकसान ना हो। देखो, हमारे पूर्वजों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को, या तो इस रिलीजन को, या तो इस फिलोसॉफी को उन्होंने बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखा, और रखने के साथ साथ तर्क आधारित, सत्य और तर्क, ये जो दोगली नीति जो आर्य लोगों की है, वो आर्य लोगों की दोगली नीति नहीं, भगवान और भाग्य के ऊपर नहीं, आपका भाग्य आपके हाथ में है, आप अपने खुद दीपक बनो, आपके अंदर खुद उजाला होगा तो आप उजाला ला सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष, विश्व शांति दूत गौतम बुद्धा ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन जीने के तौर तरीके, जीवन बेहतरीन बनाने के लिए हमें अच्छे रास्ते बना के दिए, जैसे अच्छी लाइफ जीने, जैसे भी उनके माध्यम से जो विपश्यना केंद्र है, वो विपश्यना केंद्र की शुरुआत बुद्धा ने की थी। आज किसके पास है कुंग-फू कराटे स्वरक्षण के लिए? किसके पास है? कौन उसको देख रहा है? इससे भी आगे देखो तो भाई सत्यशोधक समाज महात्मा फुले ने जो बनाया, उससे पहले बुद्धा ने उसके ऊपर बहुत समझकर, बहुत संशोधन करके उनकी टीम ने हमारे सामने तर्क आधारित जीवन जीने का एक नया नुस्खा हमें दिया था। लेकिन बुद्धा की इस मूवमेंट को आक्रमणकारी विदेशी आर्यों ने हमारे से, उन्होंने हमारे मठ छीने और मठ अपने बना लिए, वो मठ अपने बना दिए। उन्होंने जो पाली भाषा में बुद्ध ग्रंथ थे, उन्हें संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथ बनाकर उसमें तोड़ मरोड़ कर अपनी बातें रख दी। उससे भी आगे यहाँ के जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट, जो ओरिजिनल लोग थे, यहाँ के बहुजन लोग थे, उनको गुमराह कर, उनको अलग अलग जाति और धर्म में बांटकर उनके साथ जाति की, और बुद्धा की पूरी मूवमेंट को नष्ट कर अपनी मनमानी करने पे तुले। आज भी उसका आपके सामने जीवंत उदाहरण है कि भाई बोध गया में आज भी पिंडदान हो रहा है, बोध गया में। और इससे भी आगे जो तिरुपति का मंदिर है, जहाँ करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, ये सीधी बात है कि तिरुपति बालाजी मंदिर बुद्ध विहार था। और ऐसे ही अयोध्या, यौजुदा, पाली भाषा में यौजुदा यानी अयोध्या, इन्होंने बनाया अपभ्रंश करके। उस अयोध्या में
भगवान बुद्ध की उनके अवशेष मिले। पुरातत्व काल ने सारी बातें छुपाई आरएसएस के कंट्रोल में, और बुद्धा की उस भूमि को इन्होंने तोड़ मरोड़ के आज इसके ऊपर भव्य राम मंदिर बनाने का प्लान किया है। यानी हमारे साथ जो छेतरपिंडी हो रही है, हमारे साथ जो अवमानना हो रही है, उसका कारण न कहीं हम लोग भी है। हम लोगों ने जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, वो समाज कभी भी इतिहास बना नहीं सकता, वो समाज जिंदा रह नहीं सकता। जिसका इतिहास होता है वही समाज जीवित रह सकता है। हमें हमारे इतिहास से हम पीछे हट गए, इसके लिए आज 10 दलों में बटकर, हम अलग अलग टुकड़ों में बटकर एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। हालांकि अभी इस पर्व को ध्यान में रखकर हमें कम से कम आज एक कमिटमेंट लेनी चाहिए। आओ हम लोग मिलकर बुद्ध की समझे, जागे, मजबूत करें एक दूसरे को भाईचारे से, क्योंकि बुद्धा ने हमें अच्छी बात दी है। उन्होंने हमें मानवीय मूल्य दिए, समता, न्याय, स्वतंत्रता, इन मानवीय मूल्यों आधारित पंचशील के सिद्धांतों के तहत इस मूवमेंट को सारे बहुजन के लोग, सारे अलग अलग संगठन के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने मत पर, अपनी महत्वाकांक्षा बाजू पर रखकर हम लोग बुद्धा की उस मूवमेंट को आगे बढ़ाए और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोककर और मानव का कल्याण करे, मानव का सम्मान करे, मानव को ज्ञान दे और आगे बढ़े, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाए, मानव समाज जीवित हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। ये मेरी शुभकामना है। मैं इस मौके पर सबको बधाई देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया बेचर भाई राठौर साहब, जो गुजरात राज्य से थे। हम मैं अगले वक्ता के रूप में ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें बहुत ही समाज के बारे में और बुद्ध के बारे में उनको गहन अध्ययन है। मैं जिस ढंग से आज भारत में या पूरे विश्व में महामानव तथागत बुद्ध की प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, तो हम उनके विचारों के संदर्भ में उन्होंने उनके अपने जीवन काल में जो इस मानव को कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करके मानवता को उन्होंने जो संदेश दिया, उस पर प्रकाश डालते हुए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को विस्तार से बताएं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। जी जगदीश जी, बड़ा हमारा ये सौभाग्य है कि वॉइस ऑफ मानवता के जरिए आज ये प्रोग्राम आपने रखा है। भारत की महानतम विभूति, करुणा के सागर, दुनिया को मैत्री, करुणा का, सत्य, अहिंसा का संदेश देने वाले महापुरुष का आज जन्मदिन है, जिसके कारण दुनिया हमारे देश को सम्मान की नजरों से देखती है। तो ऐसे मौके पर मुझे बधाई मैं दे रहा हूँ आपको, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज भगवान बुद्ध का जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना भरोसा था कि सामाजिक क्रांति बिना हम अपने इतिहास को और अपने महापुरुषों को जाने नहीं ला सकते। सर शकील जी, आप बहुत, आपके स्टूडियो से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, हमारी कार्यक्रम में बाधा पहुंच रही है। थोड़ा आप या तो आप रूम में चले जाएं और आवाज हमको डिस्टर्ब ना करेगा, लाइव प्रोग्राम जारी। ओके, थैंक यू। आप ब्रिजेंद्र सिंह जी बात रखें। जी। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उम्मीद की थी एक सामाजिक क्रांति की, एक ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को परिचय कराया जिनको लोग भूल चुके थे। तो जो कहा, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, वो इतिहास उनको रद्दी के टोकरे में फेंक देता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इतिहास अपना भुलाया नहीं गया, हमारे इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। और आज से मुश्किल से 190 साल, 185 साल पहले जब स्तंभ को पढ़ा गया, प्रिंसेप ने पढ़ा, तब पता चला कि ये भगवान बुद्ध कोई विष्णु के अवतार नहीं है, एक इतिहास पुरुष है। वरना लोगों को ये बता दिया जाता था कि ये भीम की छड़ी है,
अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, तो काशी में भेजा उनको कार्बन कॉपी वगैरह करा करके, तो उनको भी ये बताया उन्होंने कि साहब इसमें जो लिखा हुआ है वो पांडवों के वनवास की कहानी लिखी हुई है। और यहाँ तक कि एक साहब ने, एक पंडित जी ने उस पर बाकायदा पोथी लिख दी कि ये, तो अंग्रेजों को भी चकमा दिया करीब 80 साल तक, लेकिन वो विज्ञान से लैस थे, दुनिया को देखे हुए थे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहां हो चुका था, उन्होंने आखिर को पता लगा लिया। और ये बात पता लगाने की ज्यादा दिन पुरानी नहीं, 1837 के आसपास प्रिंसेप ने इसे पढ़ा है तो पता चला कि भगवान बुद्ध इस जगह पैदा हुए। दिल्ली का जो स्तंभ है उसके बारे में भी ऐसे ही कंफ्यूज किया गया था। तो मेरा जो हमारे यहाँ हमारे जो अंधविश्वास फैला देश में, जो पतन को ये प्राप्त हुआ, हम अपनी बड़ी बड़ी भारी परंपराओं को भूल गए, जिन परंपराओं ने हमें सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद जैसे शासक दिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उड़नपुरी जैसे विश्वविद्यालय दिए, आपके अजंता, एलोरा, इतने इतने पूरा एक इतिहास दिया। उस इतिहास के बारे में लोग भूल गए, सिर्फ इतना जानते थे कि ये भीम की छड़ी है, इस पर वनवास पांडवों का लिखा हुआ है। किसी इतिहास के बारे में पूछा जाता था, किसी खंडरों के बारे में, तो बस ये योजनाबद्ध तरीके से बताया जाता था कि ये पांडवों का किला है। हमारे समाज का बड़ा सौभाग्य है और हमारे देश का सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, अंग्रेजों ने तो हमें इस इतिहास से परिचय कराया, यूरोपियंस ने परिचय कराया, फ्रांस के, जर्मन के विद्वानों ने तथागत बुद्ध के बारे में हमें जानकारी दी, लेकिन जो स्तंभ बाबा साहब ने 1956 में गाड़ा, जो राहुल संकृतायन ने ये कहा था कि ये जो गाड़ा है अब ये स्तंभ हिलने वाला नहीं है, तो आज उस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं। दर्शन की भाषा में आप जानते हैं उसको हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद, कार्य कारण, प्रतीत समुत्पाद, बिना प्रत्यय के, बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक साइंटिफिक थ्योरी थी। आज चाहे वो गरीबों की हालत हो तो वो भी आदमी फिर सोचने को मजबूर होगा कि कोई ना कोई कारण है। अगर इस देश की वर्ण व्यवस्था, इस देश का जातिवाद कारण है, अगर इस देश का पूंजीवाद कारण है, तो उसका समूल उच्छेद होना चाहिए। तो इस तरह एक क्रांतिकारी संदेश तथागत बुद्ध ने दिया। और हमारे वैसे तो ओशो रजनीश ने कहा है कि हिमालय जैसा व्यक्तित्व, लेकिन हमको लगता है ये हिमालय का व्यक्तित्व भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो लिखा था ये लाइट ऑफ एशिया, दुनिया आज ये महसूस कर रही है कि महानतम व्यक्तित्व जो दिया है किसी महापुरुष ने, तो वो तथागत बुद्ध का इस भारतवर्ष का के ऊपर आज हमारे सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो इसलिए ऐसे मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा जिस उम्मीद से बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में संदेश दिया था, लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन का, तो उस किया था, उन्होंने ये बताया था कि ये घर वापसी, असली घर वापसी आपकी है। ये आध्यात्मिक कारणों से, वैचारिक कारणों से आपको अछूत घोषित किया गया है। इस देश में अगर सम्मान के साथ जीना है तो आपको अपने इतिहास को जानना होगा, अपनी परंपराओं को जानना होगा। आप जैसा बता रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर के वर्मा तक सम्राट अशोक का राज्य, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक सम्राट अशोक का इतना बड़ा विस्तृत राज्य, शायद किसी अगर एटलस को उठा के देखें तो कोई भी नहीं मिलेगा। भगवान राम वगैरह जय श्री राम वालों को शायद ये पता हो कि फैजाबाद डिवीजन तक भी उनका राज्य नहीं था। तो इतना बड़ा महापुरुष हमने दिया है। तो एक असाधारण घटना है हमारे देश की, और हमें उन महापुरुषों के लिए, यूरोप के उन विद्वानों के लिए के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, अपने उन महापुरुषों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें हमारे इतिहास से हमारा परिचय कराया। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन जन तक तथागत बुद्ध के उस संदेश को पहुंचाएं, जिसमें कि चाहे वो अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे आर्य सत्य हो, मुख्य बात यही है कि वो क्रांतिकारी दर्शन है। बुद्ध ने ये कहा था कि ये जो मैंने संदेश दिया है तुम्हें, ये बेड़े की तरह पार उतरने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। ये एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में गिरने के लिए नहीं है। अगर जैसे नदी से नाव से पार करते हैं तो एहसानमंद होते हैं नदी के, ये मतलब नहीं है कि उसको बेड़े की तरह
सिर पे ढोए फिरे। और दूसरी बात कि ये जो जिन लोगों ने ये कहा है कि ये हिंदू धर्म से निकला है बुद्ध धर्म, लोग जानते हैं, आज इतिहासकार जानते हैं, आज दुनिया जान गई है कि तथागत बुद्ध 28 में बुद्ध हैं। हुएनसांग फाइयान जो तो ये चीनी यात्री आए हैं, उन्होंने उन पिछले बुद्धों को के स्तूपों को देखा, कृच्छ्रंद बुद्ध, कश्यप बुद्ध, तमाम, मतलब ऐसा नहीं है कि नई परंपरा में। अब तथागत बुद्ध ने यह भी कहा है कि मैं पहला बुद्ध नहीं हूं, न मैं अंतिम बुद्ध हूं। जो भी समता का, मानवता का संदेश देते हैं, बुद्ध एक कल्याण मित्र होते हैं। मैंने कल्याण का संदेश, आगे भी कल्याण देने वाले लोग मिलेंगे, तो चाहे वो सिख परंपरा हो, चाहे वो जैनों की समतावादी परंपरा हो। हम, आपने देखा होगा जैनों में भी कोई व्यक्तिगत, जब वो उनका महामंत्र है तो उन कल्याण मित्रों को, उन अरिहंतों को, उन लोगों को जिन्होंने समता का, मानवता का संदेश दिया है, उनको याद करते हैं। तो इसलिए एक ब्रॉड बेस का ये संदेश है, हमको इसको सीमित नहीं करना चाहिए। हमारी चाहे सिख परंपरा हो, चाहे कबीर की परंपरा हो, चाहे बुद्ध की परंपरा, चाहे रैदास की परंपरा हो, चाहे आज का आधुनिक समाजवाद हो राजनीति में, जो भी समता मानवतावाद की विचारधाराएं हैं, उनका मूल इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो की प्राचीन संस्कृति से सीधा जुड़ा हुआ है। उसके सामने ये आर्य संस्कृति तथाकथित कथित कही जाती है तो बच्चे हैं। अभी मैं देख रहा था कल, एक राजेंद्र प्रसाद प्रोफेसर हैं बिहार के, वो बता रहे थे कि संस्कृत का कोई भी शिलालेख 2000 साल से पहले का नहीं मिलता इस देश में, जबकि भाषा मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी थी, स्क्रिप्ट थी। सम्राट अशोक के लेख जो हैं धम्म लिपि में हैं। तो अगर वो संस्कृत इससे पहले की थी, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति इससे पहले की थी, तो उसके भी शिलालेख कुछ मिल जाने चाहिए थे। तो भाई सबसे खास बात यह है कि हमारे लोगों में जो विश्वास खत्म हुआ, जो ये बता दिया गया, तो ये तो बहुत एक संप्रदाय है हिंदू धर्म का, ऐसा नहीं है। ये भारत की मूल संस्कृति है और इसका संदेश, हम कृतज्ञ हैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कि उन्होंने हमें हमारे इतिहास से परिचय कराया, हमारी क्रांतिकारी परंपराओं से परिचय कराया। अगर जब तक हम सिर्फ मूर्ति पूजा को छोड़ करके विचार पूजा जब तक नहीं करते, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 500 साल तक तथागत बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी है, न संस्कृत भाषा प्रवेश की। 500 साल तक जब मूर्ति नहीं बनी है, उन्होंने कहा था कि विचार पूजा, विचारों को धारण करना है आपको, ये शरीर तो सबका नष्ट हो जाता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये विचारों की पूजा है, तो विचारों का प्रचार होना चाहिए संगठित तरीके से। और हमको ये विश्वास है कि चाहे जितना जो भी बुरा समय चल रहा है, सत्यमेव जयते, जो हमारे अशोक स्तंभ पे लिखा हुआ है, जो हम लोग भी अपने कंधों पर धारण करने का अवसर हमें मिला, नीचे उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये अहिंसा और शांति का संदेश है। इसके अर्थ जो बदल दिए गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं और वर्णाश्रम सनातन धर्म है। बुद्ध ने कहा, वर्धमान महावीर ने कहा, श्रमण संस्कृति में कबीर ने कहा, नानक ने कहा कि ये सामूहिक हिंसा है, करोड़ों करोड़ लोगों के खिलाफ हिंसा है। ये सत्य के बारे में गांधी जी ने कहा, सत्य क्या है? मेरे पेशाब में एसीटोन है तो मेरा भगवान में विश्वास पूरा नहीं है। सत्य क्या है? सत्य भगवान है। भगवान क्या है? सत्य है। अब किसी से पूछिए घर कहाँ है? सड़क के सामने है। सड़क कहाँ है? घर के सामने है। दोनों कहाँ है? आमने सामने है। ये बाजीगरों की भाषा है। इस देश को अगर क्रांति लानी है तो इन क्रांतिकारी विचारधारा को, तथागत बुद्ध की विचारधारा को, कबीर की विचारधारा को, महान गुरु नानक की विचारधारा को, अमरदास की विचारधारा को, इन विचारधाराओं को से हमें अपने परिचय कराना पड़ेगा और हमें संकीर्ण बुद्धि से नहीं सोचना पड़ेगा, ब्रॉड बेस से सोचना पड़ेगा। ये सब अरिहंत हैं, सब सिद्ध पुरुष हैं, सब संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं। और मैं फिर से बधाई देकर के अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही विस्तार से तथागत बुद्ध के विचारों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा। मुझे यकीन है कि आपके इस विचारों का हमारे बहुसंख्यक समाज के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। संतोष साहू साहब, हमारी आवाज सुन रहे हैं? संतोष साहू जी, मेरे ख्याल से उसका कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। मैं राठौर जी के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बृजन सिंह जी ने विस्तार से तथागत
भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी। राठौर साहब, क्या कारण है कि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ और ऐसे महामानव के विचारधारा को जिन जिन देशों ने फॉलो किया, वह देश आज दुनिया के विकसित देशों में गिना जाता है, और भारत भूमि पर ऐसे महामानव पैदा हुए, और उस क्या कारण है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, जिस भूमि पे ऐसे महामानव का जन्म होता है किंतु उसके विचारों को अब भारत भूमि से लेकर अलग देशों में जिन लोगों ने, वहां की मानवता ने उसको फॉलो किया, वो विकसित देशों में गिना जाता है। इस पर हम आपका प्रकाश जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आज बुद्ध को, बुद्ध यानी ज्ञान, ज्ञान के पुजारी विश्व के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंट्री हैं। पर्टिकुलर भारत में इसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? भारत की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, भारत में जो बैटल हुई, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में आर्य अनार्य की बात थी। विदेशी आक्रमणकारी आर्यो, वो आर्यो यूरेशियन जो है, जो भारत में खैबर घाट के रास्ते से भारत में घुसे, और यहाँ की जो सुख संपत्ति देखकर वो लोग चकाचौंध हो गए, और उन्होंने भारत देश की, यहाँ की जो सुखी संपन्न आत्मसम्मान से जीने वाली जो प्रजा थी, जो लोग थे, उन लोगों को इन्होंने अपने हिसाब से, जैसे अभी सिंह साहब ने बताया, विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि भाई महात्मा गांधी जो थे वो सनातन हिंदू, और सनातन हिंदू के साथ साथ सनातन वर्ण व्यवस्था में मानने वाले थे। तो जो आर्य लोग आए, और आर्य लोगों ने भारत देश में आकर बुद्ध की जो मूवमेंट थी, जीवन शैली थी, उसको इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर, उनमें अपनी बातें रखकर, और जो धर्म ग्रंथ थे उनको अपने हिसाब से बनाकर, जैसे वैदिक परंपरा और बुद्ध की परंपरा, इनमें काफी अंतर है। वैदिक इनका है, और आधुनिक साइंटिफिकली जो मेथड है, जो सिस्टम से चलने वाली जो बात है, वो फिलोसॉफी बुद्धा की है। इन्होंने भारत में आकर पहले 4 मठ बनाकर इन्होंने कब्जा किया। एक बद्री केदारनाथ में है, वाराणसी में है, पुरी में है, पुरी में है, एक पुरी, वाराणसी या केदारनाथ, एक साउथ में, एक गुजरात के द्वारका में। इसके साथ 4 मठ के साथ 4 वेद बना दिए, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सोमवेद, ये 4 वेद बना दिए। और बुद्धा की जो हिस्ट्री थी, बुद्धा की जो मूवमेंट थी, उनमें से कुछ चीज लेकर उनके ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर उसमें अपनी बातें रखती है। और कपोल काल्पनिक, जैसे महाभारत का युद्ध, रामायण का बात, इन्होंने अलग से एक नई सिस्टम बना दी, और हमारे लोगों को पहले वर्ण व्यवस्था में बांटा और अज्ञानी रखा, और अमानवीय व्यवहार में उनको जोड़ दिया। जिस तरह से ब्राह्मणी के बच्चे के माध्यम से राजा अशोक के लोगों की जो कत्ल की गई, और उसके बाद का जो इतिहास है वो देखो कि भाई जैसे जैसे इस देश में जो मूवमेंट बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मेहनत की, उन्होंने कुछ दे के गए, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं, जो भी आम्बेडकरवादी है, जो फुलेवादी, जो बहुजन की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं,
उन लोगों ने अपने इतिहास को बाजू पर रखकर हिंदूवादी सनातनवादी लोगों की कुछ बातों में आकर अपनी ट्रैक बारी बारी बदली है। हमें जाना था एक ही ट्रेन से दिल्ली दिल्ली जाना था, हमने अलग अलग ट्रैक अपनाकर दिल्ली घूम घूम के जाने की कोशिश की, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। इन्होंने अपना एजेंडा फिक्स किया है। 100 साल जैसे होने जा रहा है आरएसएस को, संघ की विचारधारा को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ना तो भारत हिंदू था, ना भारत में हिंदू थे। भारत में कोई हिंदू नहीं था, कोई सनातनी नहीं था, सारे बुद्धिस्ट लोग थे, बहुजन लोग थे, सुखी संपन्न लोग थे। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमें अज्ञान रखा, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया। इससे भी आगे इस देश के बहुजनों को अलग अलग राठौर साहब, आपकी हमारी आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल हम और मेहमानों के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ लखनऊ ठीक से है। शकील सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सिद्दीकी जी आपका। बहुत शुक्रिया। जी, और हमारे साथ संतोष साहू साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं बहरहाल लखनऊ से ही। शकील सिद्दीकी जी, अभी आप ब्रिजेंद्र सिंह जी की बात सुन रहे थे, और बीचर भाई राठौर जो गुजरात से मेहमान हैं उनकी बातें सुन रहे थे, और जी काफी गंभीरता से दोनों की मेहमानों की बात को आपने सुना। चूंकि आज हमारा जो विषय है बुद्ध पूर्णिमा है, और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को बुद्ध को आप किस नजरिए से देखते हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल जी के माध्यम में बोलने का मौका दिया आपने। महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे, और उन्होंने राजपाट को त्याग करके एक तपस्या की। उन्होंने कपिल वस्तु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ शायद, मेरे हिसाब से। जी और उन्होंने अपने धर्म को फैलाने का काम किया, मानवता को जोड़ने का काम। उन्होंने समानता की बात की, बहुजनवाद की बात की, और सारे लोगों को लेकर के चलने की बात की। भारत के अंदर जिस तरीके से अभी एक साहब कह रहे थे कि आर्य आए और उन्होंने वर्ण व्यवस्था में इस देश को बांटने का काम किया, वो भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे आप आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत करी। आज से 100 साल पहले हम जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे अभी भी हिंदुस्तान में, भारत के अंदर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो इस तरीके से उन्होंने बांटा इस देश को। और जो निचले तबके के लोग थे, जो कमजोर लोग थे, उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया उन्होंने अपनाया। और बुद्ध का जो संदेश था, महात्मा बुद्ध का जो संदेश था, जो भगवान बुद्ध का जो संदेश था, उस संदेश को नहीं मानते हुए उन्होंने इनकी एक किताब है रामायण, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा कि शूद्र पशु नर नारी ये सब हाँ ताड़न के अधिकारी। हाँ तो ये जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपने का काम किया कि भाई हमने तो, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको इंसान बना के दुनिया में भेजा, और हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए, हमको वर्ण व्यवस्था में बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया, और मनुस्मृति का कानून लागू करने का काम किया। तो जिस तरीके से इस भारत के अंदर इन लोगों ने तमाम तरीके से प्रताड़ना की, दलितों की हो या पिछड़ों की हो, कोई आदमी मंदिर नहीं जा सकता था, पानी नहीं पी सकता था, झाड़ू बांध दी जाती थी। तो इस तरीके से बहुत सी तरीके से इन्होंने अत्याचार यहाँ किया है, और अभी भी ये
मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं भारत के अंदर। और इनके जो आरएसएस के विचारधारा के लोग, चाहे वो गोलवरकर हो चाहे वो सावरकर हो, उन्होंने, सावरकर जी ने कहा था, गोलवरकर ने, कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और संविधान भारत के अंदर लागू हुआ, इन्होंने कहा हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति को लाएंगे। उसी रास्ते पे आरएसएस 1925 में कायम हुई और वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। और उन्होंने देश के किसी भी राज्य में सत्ता के भागीदारी नहीं निभाई। उनके किसी भी आदमी ने, उन्होंने ये काम करने के लिए सावरकर और गोलवरकर की विचारधारा के लोगों के साथ काम किया उन्होंने। और विश्व हिंदी परिषद, बजरंग दल, तमाम तरीके के दल और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे बैठाने का काम किया है। और जो जहर बोया इन लोगों ने हिंदू मुसलमान का, दलित को अलग किया हमसे, इस तरीके से तमाम तरीके से हमको प्रताड़ित करने का काम इन लोगों ने किया। और जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गाय गंगा की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध के विचारों से अगर देश चलाया जाए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश को चलाया जाए तो बहुजन समाज का भला होगा और इस देश के अंदर एक शांति स्थापित होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। अब मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, हमारे 3 मेहमानों की बात को अभी आपने सुना और आप चूंकि एक विधिवेत्ता अधिवक्ता हैं, मैं आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत की इस भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध महामानव का जन्म हुआ और उनकी विचारों को दुनिया के तमाम देशों के लोगों ने फॉलो किया और वो देश तथागत गौतम के विचारों से अग्रणी देश की रूप में गिना जाता है, विकसित देशों में गिना जाता है। संतोष साहू साहब। आज बुद्ध पूर्णिमा की इस अवसर पर मैं वॉइस ऑफ मानवता, हमारे सभी वक्ता साथी, सभी भारतीय और दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज तथागत गौतम बुद्ध, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ। बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ और तथागत गौतम बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन ही देह त्याग किए। ये तीनों घटनाएं। मोबाइल की आवाज कम है साहू साहब, आपकी मोबाइल की आवाज को बढ़ाएं। इसके पर बहुत विस्तार से बात अभी हो चुका है और मैं इस विषय पे ज्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत में जो बातें हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। तथागत गौतम बुद्ध के पूर्व और तथागत गौतम बुद्ध के बाद की सारी परिस्थितियों को जब तक भारत के लोग नहीं समझेंगे, शायद भारतीयों को इस देश में कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस देश में 2 ही विचारधारा की लड़ाई है, एक मनुवादी विचारधारा और दूसरा तथागत गौतम बुद्ध की सत्य, न्याय, अहिंसा, भाईचारा, शांति पर आधारित विचारधारा है। परस्पर ये 2 विचारधारा की लड़ाई सदियों सदियों से भारत में चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ऐसा ये बात सत्य है, निर्विवाद रूप से सत्य है। पर तथागत गौतम बुद्ध के माता पिता उस समय किस धर्म को मानते थे? भगवान महावीर के माता पिता के समय भारत में कौन सा धर्म था? वो लोग किस धर्म को मानते थे? ये एक बड़ा सवाल है भारत के अंदर। यूरेशियाई आर्यों के आने से पहले
क्या इस देश में कोई धर्म था? अगर था तो कौन सा था? क्योंकि ये हेलो हेलो क्या वो भी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है। जैन धर्म को भी वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म से निकला हुआ है। सिख धर्म को भी बोलते हैं कि हिंदू धर्म अर्थात सनातन वैदिक ब्राह्मण धर्म से निकला हुआ धर्म है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि यूरेशियाई आर्यों के आने के समय इस देश में श्रमण धर्म था, जिसका संस्कृत में अपभ्रंश होकर श्रमण हो गया। और ये जो परस्पर दो धर्म भारत में रहे, जिस तरीके से पार्सियन धर्म आज भी भारत में अल्पमत का है, ऐसा ही जब यूरेशियाई आर्य आए, उनके धर्म इस देश में अल्पमत में था। उन्होंने श्रमण धर्म को के अंदर घुसपैठ किया है। श्रमण धर्म के बहुत सारी बातों का नकल हुआ है और ये दोनों बातें बहुत खास है। आज समय भी बहुत ज्यादा शायद हो चुका है, इसलिए मैं गहराई पे नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया को विज्ञानवादी अगर कोई बनाया तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। दुनिया में उस समय कबीलाई राजाओं का या अन्य राजाओं का जो युद्ध होता था, उन युद्धों को अगर कोई शांत कराने में कामयाब हुए तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। और तथागत गौतम बुद्ध को महात्मा कहना एक्चुअल तथागत गौतम बुद्ध को भगवान कहा गया क्योंकि उन्होंने मानव जीवन में जो भी लोग घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ऐसी बहुत सारी जो मानव प्रवृत्ति है, वो सबको वो जीतने में कामयाब हो गए। इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। और जो बौद्ध धर्मावलंबी भाई हैं उनको ये पता है कि गौतम बुद्ध ही ऐसे महामानव हैं कि उनके गले में ऐसे हाथ उठा के कोई माला नहीं डालता, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाया जाता है। वो इतने ऊंचे हैं। उनके बारे में गौतम बुद्ध के विचारों से आज दुनिया में जो प्रगति हुई, चाहे एशिया महाद्वीप के सभी देश को देखिए, जापान अव्वल पे है, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, ऐसे तमाम देश, दुनिया के 196 देशों में लगभग 48 देशों का राज धर्म ही बौद्ध धर्म बन गया। और भारत में जो धर्म पैदा हुआ, वो धर्म एक्चुअल है नहीं, धम्म है। और धम्म जीवन जीने की शैली है। और भारत में वो किस तरीके से विलुप्त हुआ है, इसकी चर्चा ना हो, ये मनुवादियों के द्वारा रात दिन प्रयास किया जाता है कि सब बातें हो पर बौद्ध धर्म के ऊपर बात ना हो, इसके इतिहास के ऊपर छानबीन ना होने पाए। इस बातों का वो बराबर खबरदारी लेते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज बुद्ध पूर्णिमा, तथागत गौतम बुद्ध के जन्म के अवसर पर ये जो डिबेट चलाया जा रहा है, चूंकि तथागत गौतम बुद्ध आज उनका 2665वां जन्मदिन है। इतना लंबा हमारा ये जो विरासत है, ये विरासत आज हम इस देश में 90% लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और समय समय पे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, आज इस तबाही के नीचे अगर छानबीन किया जाए तो पता चलेगा कि सभी लोग पूर्व काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसके फॉलोअर्स थे। और उसके पहले यूरेशियाई आर्यों के पहले तथागत गौतम बुद्ध के पूर्व काल में भी छानबीन किया जाए तो ये सारे के सारे समण संस्कृति के, समण धर्म के सारे मानने वाले लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुआ है, इसको जाने बगैर जब तक इतिहास को सही तरीके से छानबीन कर हम अपने विरासत को, हम अपने आप को अपने विरासत से नहीं जोड़ेंगे तो तब तक हमें आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होगी। हमें तो ऐसा बना दिया गया, मानसिक रूप से हम पंगु हो गए हैं, मानसिक रूप से हम गुलाम हो गए हैं। दुनिया में अगर कोई झूठ है तो भारत में है। और वो झूठ क्या है? हमें ये बताया गया कि वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ईश्वरकृत है और हम शूद्र बन के जीने लगे। हमें ये बताया गया कि जाति ईश्वरकृत है। आज किसी भी जाति को पूछिए आप, ये जाति की व्यवस्था इतना निंदनीय, अपमानित जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं? तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो सब भगवान का बनाया हुआ है। इतना हम
वर्तमान दुनिया में ज्ञान विज्ञान साइबर युग आ गया, फिर भी ये जो बातें हमारे साथ लगी हुई है, इन बातों को अगर दूर करना है तो तथागत गौतम बुद्ध को उनके जो 82,000 उपदेश है, 2,000 अरिहंत लोगों के उपदेश है जिनको संकलित किया गया है, वो सारे बातों को धीरे धीरे बुद्धिजीवियों के माध्यम से समाज में लेकर जाना होगा। गौतम बुद्ध को दुनिया जिस आदर और नजरों से, भारत का नाम ही गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और हम तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके धर्म के मानने वाले लोग हैं। और ये बाबा साहब जिस तरीके से अपनी विद्वता से ये छानबीन कर भारत के समस्त लोगों को आह्वान किए कि हमें बौद्ध धर्म के तरफ घर वापसी करना होगा, उसमें ही हमारे मुक्ति का रास्ता छुपा हुआ है। तो इस मौके पे मैं आप सब लोग मुझे अवसर दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने विस्तार से आज के इस डिबेट पर अपनी बात रखी।